कि जब कुछ गलत होने वाला होता है ना तो बिल्कुल अंदर से अपने आप दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कुछ समझ आ जाता कुछ गड़बड़ है। कुछ दिन पहले से ऐसा लगने लग जाता कुछ होने वाला है। ये होता है, होता है। भरत जी भांप गए कि अयोध्या में कोई अनहोनी घटना तो नहीं घट गई। पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कोई उत्तर नहीं दे रहा। तेजी से भरत जी आए। अयोध्या जैसे ही पांव रखे भरत जी तो बिल्कुल अयोध्या ऐसा लगा वीरान हो गई है, उजड़ गई है। दूर दूर तक कोई चहल पहल नहीं। भरत जी ने ऐसी अयोध्या कभी नहीं देखी। भरत जी, अच्छा भरत जी को यह पता नहीं था कि पिताजी की मृत्यु हो गई और राम जी का वनवास हो गया। अभी राम के वनवास का दुख था पूरे अयोध्या में कि अब दशरथ जी की मृत्यु का दूसरा दुख का पहाड़ टूट गया। भरत जी ने पूरी अयोध्या को देखा। जो भरत जी को देखते हैं वो अपना मुंह छिपाकर अंदर हो जाते हैं। लोग भरत जी को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारे अयोध्यावासी इस पूरे दुख का कारण भरत जी को मानते हैं कि इनकी माता ने, जब मां ऐसी है तो बेटा कैसा होगा। भरत जी कुछ समझे ही नहीं, बस लोगों का ऐसा व्यवहार भरत जी को बड़ा बुरा लगा। भरत जी अपनी माता से मिलने सबसे प्रथम कैकेयी माता के कक्ष में गए और जैसे ही कैकेयी ने सुना कि मेरा भरत आया, वाह, आरती की थाल सजाकर धूप दीप रखकर, अब सोचिए जिसका पति मरा पड़ा हो वो महिला अपने बेटे की आरती उतार रही है। कैकेयी मां भरत जी की आरती उतार रही है। आओ भरत आओ। कैकेयी हर्षित यही भांति मनहु मुदित दब लाई की राती। ऐसा प्रसन्न हो रही है कैकेयी जैसे कोई जंगल में आग लगा के प्रसन्न हो रहा हो। कैकेयी मां बहुत प्रसन्न है। भरत जी आए, आरती उतार रही है कैकेयी मां। भरत जी बोले, मां सब तो ठीक है ना, ये अयोध्या मुझे वीरान सी क्यों लगी मां। कैकेयी मां बोली, बेटा तू अंदर आ, पहले कुछ खा, फिर मैं सब बताती हूं, बैठ। भरत जी बैठे, मां ने जल दिया, भरत जी ने जल पिया। मां बताओ। मां ने लड्डू रखे, पति मरा पड़ा है और पत्नी बेटे को लड्डू खवा रही है। देखो जरा, क्यों ऐसी निर्दयी क्यों हो गई कैकेयी, ऐसी निष्ठुर क्यों हो गई कैकेयी, बताओ आप, क्यों हो गई कैकेयी। कैकेयी ऐसी तो ना थी, कैकेयी ऐसी ना थी मेरी मां। कैकेयी बहुत अच्छी थी, बहुत प्रेम करती थी दशरथ जी से, बहुत प्यार। राम जी को कैकेयी माता दूध पिलाती थी। राम कैकेयी मां का दूध पीकर बड़े भये हैं और भरत जी को दूध माता कौशल्या पिलाती थी। कैकेयी के साथ राम सोया करते थे। राम के बिना कैकेयी मां सोया ना करती थी। इतना प्यार था कैकेयी को राम जी से। लेकिन वो कैकेयी जो राम से इतना प्यार करती थी, भरत से कम प्यार था कैकेयी माता को, राम से ज्यादा। लेकिन ये मंथरा, जब कुसंग आप करते हैं तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहावत तो सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है।
भरत जी अब पूछ रहे हैं, मां बताओ अयोध्या में सब कुशल तो है? माता कौशल्या, भैया राम, पिता जी सब कुशल तो है ना? तब कैकेयी ने कहा, तात बात में सकल सवारी। हे बेटा सुन, मैंने तो सारी बात बना ली थी। भय मंथरा, सहाय बेचारी, वो बेचारी मंथरा ने, भरत सुनो, ये मंथरा को बहुत बड़ा पद देना, तुम कोई बड़ा मंत्रिमंडल दे देना उसे, ये बहुत अच्छी है मंथरा। कैकेयी कह रही हैं, इसने पूरी बात बनवाई। भरत जी बोले, बात? मंथरा ने क्या बात बनवाई? हाँ सुनो, मैंने मंथरा के कहने से, मंथरा बहुत सहयोग किया इसने, मंथरा के कहने से मैंने राम को 14 सालों के लिए वनवास भेज दिया। राम जी को वनवास? क्यों मां? अरे तुझे राजा बनाने के लिए। तेरे पिता बड़े होशियार थे, वो राम को राजा बनाने चले। तो मंथरा ने कहा कि तेरा बेटा तो ननिहाल में, और देख तेरे पति तेरे बेटे की अनुपस्थिति में उसे राजा बना रहे हैं। तो मैंने मंथरा के सहयोग से मैंने दशरथ जी का पूरा दाव बदल दिया। क्या किया माता आपने? मैंने दशरथ जी से 2 वरदान मांग लिए। पहला वरदान मांगा कि मेरे भरत को अयोध्या का सिंहासन दो, राम को सिंहासन देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा बोले, राम को 14 साल के लिए वनवास भेजो, ताकि मेरे बेटे के राजगद्दी में बैठने के बाद राम कोई षड्यंत्र ना कर सके। कैकेयी ऐसे बता रही हैं जैसे बहुत बड़ा काम किया, पर बेटा एक गड़बड़ हो गई। क्या क्या गड़बड़ होगी माता? वो तेरे भैया राम वनवास गए ना, वो तो चला गया, राम बहुत अच्छा लड़का है, उसने एक बार मना नहीं किया, मेरे एक बार के कहने से बेचारा वनवास चला गया, और सीता भी चली गई और लक्ष्मण भी चला गया। अब तो भरत जी रोने लगे, माता सीता का वनवास, भैया लक्ष्मण का वनवास, राम का। माता गड़बड़ क्या हो गई? बोले, बेटा बस एक गड़बड़ हो गई, वो तेरे पिता की मृत्यु हो गई, बस ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, बाकी मैंने पूरा संभाल रखा था, पूरी प्लानिंग मेरे हिसाब से काम हुआ पूरा। अब तो भैया जब ये सारी बातें हंस हंस के कैकेयी ने सुनाई, सुनि सुत बचन कहती कैकेयी, मरम 5 जनो माहुर देई। भरत जी ने कहा, सुनि सुठी सहमेउ राजकुमारू। सहम गए भरत जी, पाके छत जनो लाग अंगारू। मानो घाव में अंगार रख दिया हो, ऐसी पीड़ा हुई भरत जी को। लंबी लंबी सांसें लेने लग गए और कहने लग गए, जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। हे माता, यदि तुम्हारे भीतर राम के प्रति इतना कपट था, तो मुझे जन्म देते ही तुमने मार क्यों नहीं डाला? पेड़ काटते पाल्यों सींचा, तुमने पेड़ काट करके उसके पत्तों को जिंदा देखना चाहा है। हे माता, तुमने पूरा घर उजाड़ दिया, तुम्हारे मुख में कीड़े क्यों न पड़ गए? तुम्हारे हृदय में
कीड़े क्यों ना पड़ गए जब तुमने मेरे राम को वनवास भेज दिया। भरत जी रो रहे हैं। मां कैकई, अब तो मां कहना छोड़ दिया भरत जी ने। जब ते कुमति कुमति जी ठयऊं, खंड खंड हुई हृदय न गयऊं। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, तुम्हें वरदान मांगते हुए, राम को वनवास भेजते हुए दर्द नहीं हुआ, पीड़ा नहीं हुई। गरी न जीह मुंह पर्यु न कीरा, तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए जब तुमने राम को वनवास मांगा। अब भरत जी ने कहा, आज के बाद मैं तुम्हें कभी माता कहकर ना बुलाऊंगा। तुम मेरी माता कहलाने के योग्य नहीं हो। भरत जी राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन विधि मोही। मोह समान को पात की, बादी कहूं कछु तोही। भरत जी ने कहा, मेरे जैसा पापी कौन होगा कि मेरे कारण राम को वनवास जाना पड़ा। हे माता, हे कैकई, तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। राम को, राम जैसे भाई को क्या अपराध था। कितनी खुशी की बात थी कि राम राजा बन रहे थे और आपने वनवास भेज दिया। कि तभी सज सवर करके वहां पर मंथरा आई, और जैसे ही मंथरा आई शत्रुघ्न जी ने देखा, झाड़ू पड़ी थी, उठाई और जो मंथरा को मारना शुरू किया। भरत जी ने पकड़ा शत्रुघ्न, इसका दोष नहीं है, ना तो दोष मंथरा का है, ना तो दोष कैकई का है। भरत जी कहते हैं, दोष मेरा है। मैं जन्म लेते ही मर गया होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। भरत जी बोले, अब मैं कैसे, किस मुंह से मैं माता कौशल्या से मिलने जाऊं, किस प्रकार मैं क्या करूं। डरते डरते भरत जी, रोते रोते भरत जी कौशल्या मां के कमरे में गए। अंधकार से भरा हुआ था। बाहर खड़े होकर के भरत जी ने कहा, मां, मां। कौशल्या मां को लगा मेरा राम आ गया। कौन? राम है क्या? मां, मैं अभागा भरत। कौशल्या मां दौड़ गई, बेटा भरत आ गया। दौड़ करके मां ने भरत जी को हृदय से लगाया। भरत, तू आ गया। तेरी मां तो ऐसी प्राणों को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस तू आ गया तो ऐसा लगा कि राम आ गए। बैठ बेटा। कौशल्या मां ने कहा, भरत क्या खाएगा तू? कौशल्या मां ने कहा, क्या खाएगा? क्या तेरा सम्मान करूं, क्या तेरा आदर करूं? भरत जी पानी पानी हो गए। मां ऐसा क्यों कहती हो? मां, एक बात कहूं मां? हाँ बेटा भरत बोलो, क्या कहना है? भरत जी ने कहा, मां बताओ, यदि गौशाला में आग लगा दी जाए और उस आग में सारी गाय जल के मर जाएं, तो माता बताओ कितना पाप है? मां कौशल्या बोली, भरत गायों को जिंदा जलाना बहुत बड़ा पाप है बेटा। किसी गौशाला में आग लगाना बहुत बड़ा पाप है। भरत जी ने कहा, मां वो जो पाप है ना, वो मुझे लग जाए मां। क्यों? मां देख, मेरे कारण मेरे राम का वनवास हुआ। मां मेरे कारण आपका सुहाग उजड़ गया। मां मेरे कारण आपकी मांग का सिंदूर उजड़ गया। मां जो पाप गौ हत्या करने से लगता हो ना, वो पाप मुझे लगे। मां
भरत जी तो बस ये कहना चाहते हैं, मां किसी यज्ञशाला में आग लगा दी जाए और यज्ञ करता सारे ब्राह्मण जल के मर जाएं, उसका जो पाप लगे ना मां, वो मुझे लगे। कौशल्या मां ने भरत जी के मुंह में हाथ रख दिया। मां बेटा ऐसा क्यों कहता है? भरत जी ने कहा, मां प्रभु का, राम का वनवास जाना, पिता की मृत्यु होना, इस सब का कारण मैं हूं। मां मैं जानता हूं कि आपका हृदय कितना दुखी होगा। एक मां का बेटा वनवास चला जाए तो मां कितनी दुखी होती है, और आप कितनी दुखी हैं। मेरे कारण माता आपको दुख मिला है, मुझे दंड दे दो मां, अपने इन हाथों से मेरा गला दबा दो मां, मैं जीना नहीं चाहता। मेरे कारण पूरे अवध में ये दुख के बादल मंडरा रहे हैं मां। मेरे राम किस तरह जंगल में अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे, किस तरह सीता मां जंगल में अपना जीवन गुजार रही होंगी। मां मैं ही इस सारे दुख की जड़ हूं, मुझे गला दबाकर मार दो मां, मैं जीना नहीं चाहता। मेरी मां ने क्यों नहीं मुझे बचपन में ही मार दिया? कौशल्या मां समझा रही हैं, भरत ऐसे अधीर ना बनो, जो हुआ है उसे भूल जाओ। भरत जी रो रहे हैं, कुछ बोला नहीं जा रहा है। कैकेयी कौशल्या मां समझा रही हैं, गोद में बिठाया भरत जी को, सिर पे हाथ रखा, भरत जी के नेत्रों के आंसू कौशल्या मां ने पोंछे। मुझे विश्वास भरत जी ने कहा, मां आप ये सोच रही होंगी कि ये भरत का षड्यंत्र है। मां यदि मेरे हृदय में तनिक भी द्वेष और ईर्ष्या का भाव हो मां, तो मेरी मृत्यु हो जाए मां। भरत जी को हृदय से लगाकर कहा कौशल्या मां ने, बेटा मैं जानती हूं भरत कि तेरा हृदय कितना पवित्र है, पर बेटा ये समय रोने का नहीं है, चल तेरे पिता का अंतिम संस्कार अभी बाकी है। वशिष्ठ जी आए, भरत जी को लेकर गए और सरयू के तट पर दशरथ जी का अंतिम संस्कार श्री भरत जी ने किया। संस्कार करने के बाद पिंडदान इत्यादि की क्रिया, जो भी क्रिया होती है, कर्म होता है, सब शमशान में किया। साफ शुद्धि हो जाने के बाद पिता के मृत्यु के बाद सबको भोजन करा के दान दक्षिणा देकर पिता के लिए एक बेटा जो कर सकता था उससे करोड़ों गुना अच्छा भरत जी ने किया। जब सब कुछ हो गया तो वशिष्ठ जी ने एक सभा बुलाई। उस सभा में पूरी अयोध्या के लोग सम्मिलित हुए। कौशल्या मां बैठी हैं, कैकेयी मां बैठी हैं, सुमित्रा मां बैठी हैं, मंत्री लोग बैठे हैं और सारी प्रजा सुन रही है। वशिष्ठ जी ने कहा, भैया भरत, भरत जी उस सभा में रो रहे हैं। अपनी कैकेयी मां की तरफ एक बार भी भरत जी देख नहीं रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल,
बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। वशिष्ठ जी रोने लग गए। रोते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, ये हानि लाभ जीवन मरण ये हमारे और तुम्हारे वश में नहीं है। छह चीजें ईश्वर के हाथ में है। क्या क्या? हानि लाभ, कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा ये मेरे हाथ में नहीं। हानि लाभ जीवन मरण, मैं कितने साल जीऊंगा और मैं कब मरूंगा ये मेरे हाथ में नहीं। यश अपयश, मेरा कितना यश होगा मेरा कितना अपयश होगा ये मेरे हाथ में नहीं। इसलिए आपके हाथ में है कर्म करना, आपके हाथ में है प्रभु को याद करना। प्रभु को याद कीजिए, अपना कर्म कीजिए, फल भगवान के हाथ में वो देंगे। आप क्यों फिक्र करते हो, क्यों परेशान होते हो? वशिष्ठ जी ने कहा, सोचें विप्र जो वेद विहीना। सोच उसे करना चाहिए जो वेद नहीं जानता। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, उस राजा को सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता। सोचिए वयसु कृपन धनवानु वह, कंजूस धनवान सोचे। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी। वह शूद्र सोचे जो ब्राह्मण का अपमान करता है। सोचिए अपनी पति वंचक नारी। सोच वो करे जो गलत हो। वो नारी सोच करे जो अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष के साथ रहती है। भारत, तुम तो समझदार हो, एक अच्छे राजा बनने के योग्य हो, तुम सोच ना करो। भरत, मैं कहता हूं तुम्हारे पिता की आज्ञा का पालन करके तुम्हारे भैया राम वनवास गए। अब तुम पिता की आज्ञा का पालन करो और अयोध्या का राज्य सिंहासन स्वीकार करो। तुम्हारी माता ने तुम्हें राजा बनाना चाहा और तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज सत्ता सौंपी। जाओ, अब राज तिलक की तैयारी की जाए, भरत राजा बनेंगे। गुरु वशिष्ठ जी ने घोषणा कर दी कि अब अयोध्या के राजा भरत होंगे। वशिष्ठ जी ने पूछा, क्या किसी को कोई आपत्ति है? सारी प्रजा ने, सारे मंत्री मंडल ने कहा, महाराज किसी को कोई आपत्ति, कोई विरोध नहीं। भरत जी का विरोध करने वाला कोई नहीं, सब तैयार भरत जी को राजा बनाओ। क्यों? क्योंकि पिता कह कर गए, कैकेयी ने वरदान यही मांगा है, राजा। जब वशिष्ठ जी ने कहा किसी को कोई आपत्ति है, तब भरत जी ने हाथ उठाया, हे गुरुदेव मुझे आपत्ति है। भरत, आपको क्या आपत्ति है? भरत जी ने कहा, गुरुजी मैं इस अयोध्या के लिए अच्छा राजा नहीं हूं। क्यों? तुम पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, वीर हो, बलवान हो, नीतिज्ञ हो, क्या कमी है? भरत जी ने कहा, गुरुजी अभी मैं राजा बना नहीं, केवल राजा बनने की बात शुरू हुई तो अयोध्या में इतना बड़ा अपशगुन हो गया
कि मेरे भैया वनवास चले गए और मेरे पिता की मृत्यु हुई। अभी मैं राजा बना नहीं, केवल राजा बनने की सूचना हुई, इससे मेरे पिता मर गए। मैं राजा बन जाऊंगा तो ये अयोध्या उजड़ जाएगी पिताजी, गुरुजी, ये अयोध्या उजड़ जाएगी, मुझे राजा ना बनाओ। परंतु ये तो तुम्हारे पिता की आज्ञा है भरत। हाँ, मैं अपने पिता की इस आज्ञा का पालन कैसे करूं? अपने भाई की सत्ता छीनकर, अपने भाई का अधिकार छीनकर मैं कैसे राजा बनकर सुखी हो सकता हूं गुरुजी? याद करना गुरुजी, यदि मैं राजा बना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा, वाह भरत, रावण जैसे पापियों के पाप से पृथ्वी रसातल में ना गई, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापियों के पाप से पृथ्वी रसातल में ना गई, क्या तुम्हारे जैसे धर्मात्मा, भरत जैसे धर्मात्मा व्यक्ति के राजा होने से क्या ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? भरत जी ने कहा, गुरुजी आप ही बताइए, ये पृथ्वी धर्म की उम्मीद किससे करती है? आप बताओ, आप धर्म की, आप सत्य की उम्मीद किससे करेंगे? बोलो। आप किसी बकरे के प्राणों की रक्षा की भीख मांगेंगे तो मुसलमान से मांगेंगे या हिंदू से मांगेंगे? धर्म की उम्मीद किससे है? बोलो। क्या धर्म की उम्मीद इस पृथ्वी को, क्या धर्म की उम्मीद रावण से है? क्या इस पृथ्वी को धर्म की उम्मीद हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से है? अरे इस धरती को धर्म की उम्मीद हम जैसे भाई भरत जैसों से है, और हमने भी अपने भाई को वनवास भेजकर यदि उसके संपत्ति पे कब्जा कर लिया तो पृथ्वी हमसे धर्म की उम्मीद करती है, और हम ही जब पृथ्वी के धर्म की उम्मीद तोड़ देंगे तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी ना गुरुजी। आप बताओ, धर्म की उम्मीद किससे? आज बाजार में ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि धर्म की बातें मत करो। आज बहुत सारे लोगों को धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों? आज के युग में तो धर्म की बातें कोई सुनना भी नहीं चाहता। जब सुनने वाले नहीं हैं तो उस धर्म के रास्ते पर चलने वाले कितने होंगे? जब धर्म की बातें सुनने को तैयार नहीं है लोग, तो धर्म की बातों पर चलने को तैयार कौन होगा? और सुनो, कोई कितना भी झूठ बोलता हो मेरी मां, कोई कितना भी पाप करता हो मेरी मां, आप मत करना। इस भारत में 99 लोग बेईमान हैं, परंतु ये पृथ्वी उन 99 बेईमानों पर नहीं टिकी। जो एक व्यक्ति, जो 100 में एक अच्छा है, उस एक की अच्छाई सच्चाई, उस एक के धर्म के बल पर ये संसार आज भी टिका हुआ है। उस एक के बल पर। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर पांचों पांडव जा रहे थे, तभी एक आदमी आया बहुत सुंदर घोड़ा लेकर।
धर्मराज युधिष्ठिर से बोला, ये घोड़ा ले लो। पूरा संपत्ति, बहुत सारा धन था। ये घोड़ा ले लो, सारा धन ले लो। बस युधिष्ठिर एक झूठ बोल दो। युधिष्ठिर जी ने कहा, ना तू अपना घोड़ा तू रख, धन तू रख, मैं झूठ काहे बोलूं। चले। जब पांडव आगे गए तो वहां एक कुआं था। कुआं, वहां पर क्या था कि एक कुएं से 4 घड़े, एक कुएं से बाल्टी से पानी निकालकर 4 घड़े भर गए। 4 घड़े भर गए तो वहां पर एक छोटा सा दिया था, दिया सकोरा, बड़ा सा, कुल्हड़ कहो, कुल्हड़। कुल्हड़ मतलब मिट्टी की गिलास। एक कुएं से पानी निकालकर 4 घड़ों को भरा। फिर क्या किया, उन 4 घड़ों का पानी निकालकर उस कुल्हड़ में भरना चाहा तो वो चारों घड़े बार बार खाली तो हो जाएं, पर वो कुल्हड़ को भर ना पाए। कुल्हड़ ना भरा। बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर जी को लगा, हे भगवान ये क्या हो रहा है। घड़े भर गए और भरे हुए 4 घड़ों से एक कुल्हड़, इतना सा ना कुल्हड़ भर पाया। तब तक वो काला आदमी आया, वो घोड़े वाला। अरे भाई क्या हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, ये घड़ों के पानी से कुल्हड़ नहीं भर रहा। वो आदमी बोला, सुनो आपने झूठ बोल दिया, ये ले लो, मेरे घोड़ा ले लो, मेरा धन तुम ले लो। तुमसे बोला था एक झूठ बोलने का, तुमने झूठ बोल दिया, लो। युधिष्ठिर बोले, मैंने झूठ नहीं बोला, सही नहीं भर रहा, देखो। अब वहां पर धर्मराज ने कहा, भैया ये बताओ आप हो कौन, और मुझे ये रहस्य बताओ कि इतना सा कुल्हड़ क्यों नहीं भर रहा है इतने सारे 4 घड़ों से। तब वो आदमी बोला, महाराज मैं कलयुग हूं, मैं जोर से, मैं कलयुग हूं, और ये जो 4 घड़े हैं यह एक बाप के 4 बेटे हैं। मतलब 4 घड़े तो भरे हैं, 4 घड़े तो मतलब एक बाप 4 बेटों को पढ़ा लिखा कर भर देता है, धन धान्य देकर भर देता है, पर उन 4 घड़ों से एक कुल्हड़ ना भर पाया। मतलब वो 4 घड़े 4 बच्चे मिलकर एक बाप का पेट ना भर पाए। ये कलयुग है। कलयुग में ऐसा होगा कि एक बाप 4 बेटों को पढ़ा लिखा करके उन्हें समर्थवान बना देगा, पर वो 4 बेटे मिलकर एक बाप का पेट तक ना भर पाएंगे। और ये आज देखने को मिल रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी वृद्ध माएं रहती हैं जिनके 6 बेटे हैं। एक मां ने 6 बच्चों का पेट भरा अपनी छाती का दूध पिलाकर। एक मां ने 6 बच्चों की तेल मालिश करके उनकी हड्डियां मजबूत कर दी। एक मां ने 6 बच्चों को पढ़ा लिखा करके खिला पिलाकर योग्य बना दिया। पर आज वो 6 मिलकर एक मां का पेट नहीं भर पा रहे, निकाल दिए। गौरी गोपाल आश्रम में रहती है। किसी के 4 बेटे हैं, किसी के 2 बेटे हैं।
किसी के 6 बेटे। अब बताओ धर्म की उम्मीद किससे है? बोलो। 100 में से 99 लोग गलत हो सकते हैं। मैं आपसे कहूं कि दुनिया कैसी है रहने दो, लोग क्या कर रहे हैं करने दो, लोग झूठ बोल रहे हैं बोलने दो, छल कर रहे हैं करने दो, तुम मत करना, आप मत करना, क्योंकि आप सत्संगी हैं। ये दुनिया अपना धर्म छोड़ दे, दुनिया अपना कर्तव्य छोड़ दे, दुनिया सत्य के राह पर चलना भले छोड़ दे, मेरी हाथ जोड़ के विनती आपसे है, आप सत्संगी हो, आप लोग तो अपना धर्म ना छोड़िएगा। ये पृथ्वी टिकी है तो आप जैसे कुछ अच्छे भक्तों के बल पर, आप जैसे कुछ अच्छे सच्चे लोगों के बल पर, वरना कहां आज कोई सत्य बोलने को तैयार है, कहां आज कोई दया करने को तैयार है। भरत जी कह रहे हैं यदि मुझे राजा बनाया तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तो लोगों ने कहा भरत जी बताओ क्या करें? भरत जी ने कहा मैं राम जी से मिलने जाऊंगा, हम राम जी को मनाने चित्रकूट चलेंगे। वाह! जब भरत जी के मुख से यह बात सुनी अयोध्या वासियों ने कि अब हमारे राम से मिलने भरत जी जाएंगे, धन्य, ऐसा उदार चरित्र भरत जी का देखकर सारी सभा बोलने लगी वाह भरत, तुम्हारे जैसा भाई इस धरती को अब कब मिलेगा, तुम्हारा जैसा भाई धन्य है। भरत जी बोले कल सुबह मैं राम को मनाने जाऊंगा और राम को मना कर लाऊंगा और राम को ही अयोध्या का राजा बनाएंगे। हम राम के दास हैं, हम राम के सेवक हैं, अयोध्या के राजा तो राम है। ये बात सुनकर सारी सभा भरत जी को आशीर्वाद देने लगी। सब तो यही सोच रहे थे कि जब माता ऐसी भरत की तो भरत कैसे, लेकिन आज बबूल के बगीचे में आज एक चंदन देखने को मिला है, एक चंदन का वृक्ष देखने को मिला। आज बबूल के बगीचे में चंदन, मतलब कैकई के गर्भ से, कैकई जैसी माँ जो निर्दयी है, निष्ठुर है, उनके गर्भ से एक सच्चे भक्त का जन्म हुआ। भरत जी तैयारी करने लग गए। अब